नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी एक स्पेशल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम और पिछले 8 सालों का पेपर एनालिसिस के माध्यम से ट्रेंड कि पेपर का ट्रेंड कैसा रहा, खासकर जनरल स्टडीज़ का। ये 2021 के बाद से अभी 2022 में कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो जो आने वाली वैकेंसी के लिए अभी से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फॉर्म का इंतज़ार करेंगे कि वैकेंसी आए फिर हम फॉर्म डालें तब तैयारी करें, तब आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो आज की ये क्लास में ट्रेंड एनालिसिस, कट ऑफ और इसका पर्टिकुलर सिलेबस। तो ये रहा उत्तर प्रदेश आरओ 2022-23 के लिए। ओके, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के जो सामान्य अध्ययन, प्रीलिम्स में 2 पेपर, एक सामान्य अध्ययन जिसपे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी है और नेशनल और इंटरनेशनल समसामयिकी से जुड़ा मुद्दे, और साइंटिफिक साइंस और रीजनिंग। और सेकंड पेपर में हिंदी आता है। जनरल स्टडीज़ का देखें 140 क्वेश्चन 140 नंबर के, और हिंदी में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके जगह पे आपका जो सही आंसर का 1/3 भाग डिडक्ट होगा, मतलब 3.33% नंबर डिडक्ट होगा। और काफ़ी टाइम से आरओ की वैकेंसी का इंतज़ार भी है, और यूपी पीसीएस के बाद आरओ एक कहें तो सबसे पावरफुल, पीसीएस की वैकेंसी के बाद ये दूसरी सबसे पावरफुल उत्तर प्रदेश में ये जॉब है, जो आपको सचिवालय में पहुंचाएगी। सचिवालय पहुंचने के बाद आप वहाँ के कामों में, वहाँ आप सीधे तौर पे आप सरकार से सीधे कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि सचिवालय से ही जो भी सरकार बने, सचिवालय के बिना सहयोग के उस सरकार का काम होने वाला नहीं है। तो ये रहा हमारा आरओ का। और इस साल का जो कट ऑफ रहेगा, एवरेज कट ऑफ, आपको 70 से 75% कट ऑफ को लेके अभी से टारगेट बना के चलना है। मतलब कि जनरल स्टडीज में आपको 98 से 105 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही करना है, अगर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई होना है तो। क्योंकि पिछले साल जो भी ट्रेंड रहा, पिछले साल का जो 8 साल में जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा, वो इसी के आसपास रहा, 95, 98 के आसपास। तो इस साल कट ऑफ बढ़ने वाला है, तो इस साल का हमारा टारगेट होगा 98 से 105। और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। 2 पेपर, सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न 140 नंबर के और 2 घंटे का टाइम, और दूसरा पेपर होगा हिंदी का, जो 60 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का पेपर होगा। टोटल का है 3 घंटे का, और इस पे नेगेटिव मार्किंग 1/3। और साथ में प्रारंभिक परीक्षा का जनरल स्टडीज़ का सिलेबस का ट्रेंड एनालिसिस करूं, उससे पहले आप हिंदी का सिलेबस देख लो, क्योंकि हिंदी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी सिलेक्शन के लिए। 6 टॉपिक पढ़ना है और 60 क्वेश्चन 60 नंबर। विलोम, पर्यायवाची, तद्भुत असम, वाक्य और शुद्धि, वर्तनी और विशेषण, विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और 10 10 10, टोटल 60 क्वेश्चन। ये सिलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ का पिछले 8 सालों का ट्रेंड एनालिसिस 2010 से लेकर 2021 तक कि
किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। पहला देखें, भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन 2010 में इससे क्वेश्चन आए 21, 2013 में 18 क्वेश्चन बने, और यहीं पे 2015 में 20 क्वेश्चन, और 2016 में 22, और 2017 में 22, और 18 में 21 क्वेश्चन, और 20 में 22 क्वेश्चन, और 21 में 20 क्वेश्चन आए। और दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है भूगोल एंड पर्यावरण, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, भारत का और विश्व का भूगोल, इससे जो हर साल क्वेश्चन बने 25 क्वेश्चन 2010 में, 40 क्वेश्चन 2013 में बने, और 2015 में 20 क्वेश्चन आए, और यहीं पे 2016 में 19 क्वेश्चन बने, और 17 में 31 क्वेश्चन, 18 में 26 क्वेश्चन बने, और 20 में 22 क्वेश्चन, और 21 में 33 क्वेश्चन। तो और तीसरा जो है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तीसरा सबसे अहम जो भूमिका निभाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी एंड साइंस एंड टेक, 36 क्वेश्चन, 35, 25, 33, 27 और 32, 29 और 32 क्वेश्चन। और रही बात आगे जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन का ट्रेंड रहा, 4 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 9 और 16, 8 क्वेश्चन। और आगे बढ़े, आगे देखें भारतीय संविधान से कितने क्वेश्चन आए, 10, 3, 9, और 2016 में 5 क्वेश्चन, 2017 में 7, 2018 में 8 क्वेश्चन, और 20 में 9 और 21 में 6 क्वेश्चन। वैसे ही उत्तर प्रदेश विशेष से और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन 2015 में, 2016 में 17 क्वेश्चन, 2017 में 16 क्वेश्चन, और 18 में 23, और 20 में 20 क्वेश्चन आए, और 21 में 9 क्वेश्चन। तो आप ये देखिए एक पूरा का पूरा ट्रेंड 140। अगर इस पे कुछ मेन सब्जेक्ट को अगर फोकस कर ले बच्चा, तो उसका सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से, और साथ साथ मेंस में, क्योंकि मेंस में भी जनरल स्टडीज़ का एक पर्टिकुलर पेपर है जिस पे 120 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी के जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी मददगार साबित होगी। अब आप देखिए यहाँ पे कि इतिहास और स्वाधीनता संग्राम से और भारत और विश्व का भूगोल एवं पर्यावरण, नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की समसामयिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और साइंस, और एक सब्जेक्ट आ जाता है गणित और तर्क शक्ति। ये 5 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष में, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश विशेष कवर नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 8 साल का, पिछले 8 साल का ट्रेंड एनालिसिस। इस माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन को एक पर्टिकुलर वे में ले चलना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब एक सब्जेक्ट से उठाते हैं कि इतिहास में, क्योंकि एंशिएंट है, मेडावल है, मॉडर्न है, इनसे पर्टिकुलर कितने कितने क्वेश्चन बने। जैसे हिस्ट्री में देखें, एज एन एवरेज क्वेश्चन देखें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने मॉडर्न से, आधुनिक इतिहास से, फिर उसके बाद मेडाइवल से और एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन। इनमें से आपको स्पेशल फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर का पोस्ट, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपको कवर करना है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर कर लेते हैं
और बाकी पार्ट आप छोड़ देते हैं तो आपका काम बेहतर ढंग से सर्वाइव चल जाएगा। और ज्योग्राफी में देखें, ज्योग्राफी में एज एन एवरेज हर साल 30 क्वेश्चन प्रतिवर्ष 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं भारतीय भूगोल से। भारतीय भूगोल से प्रतिवर्ष 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से। और इस पे भी भारतीय ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में आपको भौगोलिक संरचना, अपवाह तंत्र, मृदा, एग्रीकल्चर और जनसंख्या, उसके साथ साथ डेयरी और मिल्क, डेयरी और परिवहन, ये 5 से 6 टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक आपको कवर करना है जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। एनवायरनमेंट में 7 क्वेश्चन, इस पे है आप नेशनल और राष्ट्रीय जो है बाघ अभयारण्य हो गए या राष्ट्रीय पार्क हो गए, आर्द्र भूमियाँ हो गई, जैव विविधता से जुड़ा हुआ, ये 3-4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में 7 क्वेश्चन एज एन एवरेज 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसपे से आप अनुच्छेद साथ साथ अनुच्छेद और मूल कर्तव्य, अनुच्छेद हो गए सारे, अगर और उसके साथ मौलिक अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, और साथ में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और भाग। उसके बाद आते हैं जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, मतलब कि ओवरऑल कहें न्यायपालिका। न्यायपालिका। और आगे बढ़ते, इंडियन इकोनॉमिक्स एज एन एवरेज प्रतिवर्ष 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वह है जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिससे प्रतिवर्ष एज एन एवरेज 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से देखिए फिजिक्स से केवल 5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो साइंस में पूछे जाते हैं वो है बायो से प्रतिवर्ष एज एन एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन। इसमें से बायो में प्रोटीन हो गई और रोग हो गए, उसके साथ साथ कुछ ऐसे वायरस जो करंट न्यूज़ में चल रहे हों, जैसे अभी कोरोना वायरस, ऐसे चीज़ें जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानव या पशु जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। और आगे अगला जो सब्जेक्ट हमारा है उत्तर प्रदेश स्पेशल से एज एन एवरेज प्रतिवर्ष 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से औसतन 12 क्वेश्चन प्रतिवर्ष 12 क्वेश्चन आते हैं। तो
ये रहा एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस और नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर एज एन एवरेज क्वेश्चन प्रति वर्ष 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये रही हमारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पिछले 8 साल का पेपर ट्रेंड एनालिसिस। आप जो भी एस्पायरेंट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसियों का, खासकर पीसीएस, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी पीसीएस से कम नहीं होता है, इसको हल्के में लेना गलतफहमी पालने जैसा है। तो ये जो हमारी ट्रेंड एनालिसिस है, इसको आप फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हैं और अपना जो टारगेट है इस साल का कट ऑफ जो जाने वाला है 98 से 105 क्वेश्चन का, उसको आप इजीली पा सकते हैं, क्योंकि इस साल 100% है। 98 से 105 क्वेश्चन के आसपास ही आपका कट ऑफ झूलेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला है। जनरल का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और अगर आप एससी या एसटी में आते हैं तो 85 के आसपास, 85 से 87 क्वेश्चन के आसपास। तो ये रहा हमारा ट्रेंड एनालिसिस और मैं उम्मीद करता हूँ यह ट्रेंड एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन में एक पुख्ता तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगी और इस ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बना सकते हैं, जिससे आप कट ऑफ के आसपास बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।